हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं फ्रीडन की जर्नी को। अब हिमेल को मरे हुए 27 साल हो जाते हैं। अब हम ट्रेड सिटी का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फ्रीडन कहती है चलो हम अलग होकर जरूरी चीजें खरीद लेते हैं। फन कहती है सारा जरूरी सामान जैसे खाना पीना और बाकी चीजें तो मैं ला रही हूँ, उसके अलावा अब खरीदने को बचा क्या है। फ्रीडन उससे झूठ बोल देती है कि उसे जड़ी बूटियां खरीदनी है। फन उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि ये कुछ छिपा रही है। वो ऐसा कुछ खरीदेंगी जिसकी हमें जरूरत नहीं है। फिर वे लोग अलग हो जाती हैं, लेकिन फन उसका पीछा करती रहती है। वो कहती है मुझे इन पर नजर रखनी होगी। हम देखते हैं फ्रीडन एक ज्वेलरी शॉप में जाती है। फिर फ्रीडन परेशान होकर कुछ खरीदती है। उसके बाद फ्रीडन एक शराब की दुकान जाकर स्वीट शॉप के बारे में पूछती है। वहाँ कुछ बंजारे होते हैं, वे लोग फ्रीडन को दुकान का पता बताते हैं। फिर फ्रीडन घर की तरफ जाती है। फन कहती है अरे मैंने तो खरीदारी शुरू भी नहीं की। फिर फर्न सामान खरीद कर वापस आती है। फ्रीडन उससे कहती है तुम लेट हो। फर्न उससे माफी मांगती है। फिर फ्रीडन कहती है हमें बाहर जाकर कुछ मीठा खाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वे लोग डूबते सूरज के नजारे के सामने बैठते हैं। फ्रीडन कहती है जो पसंद हो वो खरीद लो। फर्न पूछती है क्या हमारे पास पैसे हैं। फ्रीडन कहती है मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं। फन कहती है लगता है आज आप चॉकलेट पुडिंग खाएंगी। तब फ्रीडन अपने दोस्तों को याद करती है। हिमेल कहता है आज तुम्हें चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। फ्रीडन पूछती है तुम्हें कैसे पता। हिमेल बताता है हम लोग कई सालों से साथ हैं तो मुझे पता है। फ्रीडन कहती है मुझे तो तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब हिमेल बताता है उसे रूफ ऑमलेट पसंद है। आइसन कहता है उसे अंगूर पसंद है और हाइटर कहता है मुझे शराब पसंद है। फिर फ्रीडन फन से माफी मांगते हुए कहती है मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारे पसंद को नहीं जानती। फिर वो फन को वो ज्वेलरी दे देती है। तब फन को याद आता है कि आज उसका जन्मदिन है। वो एक बालपिन होता है। फन फ्रीडन का शुक्रिया अदा करती है। यह मुझे बहुत पसंद आया मिस फ्रीडन। उसके बाद अगली सुबह फन उस बालपिन को लगा लेती है और वे लोग एक नए जर्नी पे निकल जाते हैं। फन पूछती है इस सफर का कोई मतलब है। तब फ्रीजन बताती है मैं बस मंत्रों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ और जब भी वक्त मिलता है मैं हिमेल और बाकी सबके साथ बिताए हुए यादों को दोबारा जी लेती हूँ, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए। तब फ्रीडन कहती है फन अब तुम मुझसे लंबी हो गई हो। फन कहती है मैं 16 साल की हो गई हूँ और अब से मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। वो दोनों ग्रोव फॉरेस्ट जाते हैं। फ्रीडन फन को डिफेंसिव मैजिक सिखाती है और उसकी कमियां बताती है। फन समझ जाती है कि उसे दूर कैसे करें। फ्रीडन कहती है लड़ाई के दौरान ये तुम्हारे बचने के काम आएगा। फन कहती है आपने सही कहा, अकेला डिफेंसिव मैजिक ही बहुत सारे ऑफेंसिव मैजिक से बचाता है। फ्रीडन कहती है लगता है जो मैंने तुम्हें जादुई किताब दी थी वो तुमने नहीं पढ़ी, अब मुझे ही तुम्हें पढ़ाना होगा। फन कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद से पढ़ सकती हूँ। फिर वे लोग एक विलेज पहुंचते हैं। वहां कुछ लोग होते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है आप मिस फ्रीडन है ना। वो पूछती है तुम मुझे कैसे जानते हो। तब वो बताता है आप वो जगह देखने आई हैं जहाँ पर क्वाल को सील किया गया था, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। फन क्वाल के बारे में पूछती है। तब वो आदमी बताता है क्वाल एक शैतान जादूगर था, वो 80 साल पहले यहाँ तबाही मचा दिया था। तब हीरो हिमेल और उनके साथियों ने हमें बचाया था और उसे सील कर दिया था। फ्रीडन कहती है अब ये सील कमजोर पड़ रहा है और मैं यहाँ उसे हराने आया हूँ। वो पूछती है आप ये सब कैसे जानते हैं। तब वो बताता है 30 साल पहले तक मिस्टर हिमेल यहाँ आते थे और सील को जांचते थे। वो हमेशा कहते थे कि जब सही समय आएगा तब इस गांव को बचाने के लिए फ्रीडन वापस आएगी। तब वे लोग क्वाल को देखते हैं। फ्रीडन कहती है कल मैं क्वाल से निपट लूंगी। रात को फन पूछती है आपने ही क्वाल को सील किया था ना। तब फ्रीडन बताती है वो हम लोगों से ज्यादा ताकतवर था, मैं उसे हरा नहीं पाई। डीमन किंग का सबसे ताकतवर जादूगर था वो, उसने डिफेंसिव तोड़ने वाला मैजिक बना लिया था। उसका नाम जोल ट्राक था। वो बहुत ही पावरफुल मैजिक था। उससे डिफेंसिव मैजिक के साथ साथ वह लोगों को मार भी सकता था। यह एक अचूक वार था। ऐसा माना जाता था कि लगभग 40% खाना बदोश जादूगर सिर्फ जोल ट्राक के जरिए ही मारे गए थे। फ्रीडन कहती है अब तुम एक अच्छी सी नींद ले लो, कल हमें बहुत सारा काम करना है। अगले दिन फ्रीडन कहती है मैं सील को हटाने जा रही हूँ, तुम कवच के साथ तैयार रहना। फ्रीडन उसका सील हटा देती है। वो फ्रीडन से पूछता है कैसी हो तुम फ्रीडन, बताओ कितने साल बीत गए। फ्रीडन कहती है 80 साल। वो डीमन किंग के बारे में पूछता है। फ्रीडन कहती है हमने उसे मार दिया। फिर क्वाल कहता है अब मैं डीमन किंग का बदला लूंगा। वो जोलताक से हमला करता है। फन अपने कवच से उसे रोक देती है। वह कहता है तुम लोग जोलताक से बच गए, ये डिफेंसिव मैजिक तो बहुत ही स्ट्रांग है। फिर फ्रीडम बताती है तुम्हारे सील होने के बाद जादूगरों ने जोलत्राक को जांचा। अब जोलत्राक साधारण मैजिक हो गया है और इतने सालों में नए ताकतवर डिफेंसिव मैजिक का जन्म हुआ है। अब जोलत्राक उतना घातक नहीं है। फिर क्वाल समझ जाता है कि इस डिफेंसिव मैजिक में बहुत ज्यादा माना खर्च होता है। वो फिर से जोलत्राक का अटैक करता है। फन उसके अटैक को रोक देती है। तब फ्रीडन हवा में उड़कर क्वाल पे जोलत्राक का ही अटैक करती है और क्वाल को मार देती है। तब वे लोग वहां से जाने लगते हैं। सभी लोग फ्रीडन का शुक्रिया अदा करते हैं।
फ्रीडन को उस बूढ़े आदमी का टोपी देखकर याद आता है कि यह वही है जिसने सालों पहले मेरी स्कर्ट ऊपर की थी। हिमेल ये देखकर गुस्से से कहता है, शैतान बच्चे कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने वो देख लिया जो आज तक मैंने नहीं देखा। फ्रीडन कहती है, अभी तक तुम जिंदा हो। वो कहता है, मैं सिर्फ आपकी वजह से जिंदा हूं। मैं खुश हूं कि मैंने मिस्टर हिमेल की बातों पर भरोसा किया और मैंने इंतजार किया। फिर फ्रीडन और फर्न कार्ट पे बैठकर वहां से जाते हैं। फर्न कहती है, इस गांव के लोगों को हिमेल पे बहुत ज्यादा विश्वास था। तब फर्न कहती है, मैं ज्यादा कुछ समझी नहीं, पर एक बात तो साफ है कि मिस्टर हिमेल को आप पे सबसे ज्यादा भरोसा था। उसके बाद एक और साल बीत जाते हैं। वे लोग सेंट्रल लैंड के ग्रैंड चैनल नामक जगह पर गए होते हैं। हम देखते हैं वहां पे बहुत सारा टूटे हुए जहाज का मलबा होता है। एक बूढ़ा आदमी कहता है, पहले इस गांव के सभी लोग इसे मिलकर साफ करते थे, अब ज्यादा लोग बचे ही नहीं है। फिर वो शोर साफ करने के लिए महान जादूगर फ्लेमी की किताब देता है। फन उसे देखकर कहती है, ये तो एक नकली किताब है। फ्रीडन कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं बस लोगों की मदद करना चाहती हूँ। फन कहती है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। फन कहती है, लगता है हमें यहाँ लंबे समय तक रहना होगा। उन्हें 3 महीने बीत जाते हैं, सर्दी का मौसम भी आ जाता है। हम देखते हैं फ्रीडन सो रही होती है। फिर फन फ्रीडन को जगाती है और उसे तैयार करती है। फन उसे खींच कर काम पे ले जाती है। फिर वे लोग काम करने लगते हैं। तब फन कहती है, क्या आप हमेशा से इतनी आलसी थी? रोज सुबह मैं आपको जगाकर खिलाती हूँ, आपको तैयार करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपकी माँ हूँ। फिर फर्न पूछती है, जब आप अपने साथियों के साथ थी तब भी ऐसी थी? तब फ्रीडन बताती है, मैं पूरे वक्त सोती थी। फर्न पूछती है, आपको कोई परेशानी नहीं हुई? फ्रीडन बताती है, सिर्फ एक बार। फर्न कहती है, आपके दोस्तों में बर्दाश्त करने की ताकत अच्छी थी। फ्रीडन कहती है, वो क्या चीज थे तुम्हें अंदाजा भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वो आदमी पूछता है, सफाई का काम कैसा चल रहा है? फ्रीडन कहती है, अभी 1/3 काम बचा हुआ है। वो पूछता है, क्या नए साल से पहले ये हो जाएगा? फ्रीडन कहती है, कुछ कह नहीं सकते। वो कहता है, मैं चाहता हूँ आप भी उगते सूरज का नजारा देखें। उसके बाद अगले दिन फ्रीडन बताती है, इस गांव में नए साल के जश्न पर उगते सूरज को देखना एक परंपरा है। फिर फ्रीडन कहती है, जल्दी काम करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर वे लोग रोज थोड़ा थोड़ा साफ करते हैं और पूरे शोर को साफ करके मलबा जला देते हैं। फिर वो आदमी फ्रीडन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आप नए साल के जश्न पे आएंगी ना मिस फ्रीडन? फ्रीडन कहती है, हाँ मैं आऊंगी। तब फर्न कहती है, आपने उससे वादा क्यों किया मिस फ्रीडन? आप जानती हैं कि आप इतने सुबह नहीं उठ पाएंगी। तब फ्रीडन कहती है, मैं रात को सोऊंगी ही नहीं। फन उससे पूछती है, आप उगते हुए सूरज को देखने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं? फ्रेडन कहती है, मैं नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीडन किताब पढ़ते हुए याद करती है। हिमेल उससे पूछता है, तुम नए साल का जश्न देखने क्यों नहीं आई? हाइटर इस बात से बीमार हो गया। आइसन कहता है, ये बीमार नहीं है, बस ये ज्यादा पीने की वजह से बेहोश हो गया है। हिमेल कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम इस नज़ारे को देखो। फ्रीडन कहती है, उगता सूरज ही तो है। हिमेल कहता है, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि तुम भी एक खूबसूरत सुबह की ही तरह हो। फिर हम देखते हैं फ्रीडन सो जाती है, फन उसे जगाती है। उसके बाद वे लोग उगते हुए सूरज का नजारा देखते हैं। फ्रीडन सोचती है, ये खूबसूरत है पर इतना भी नहीं कि मैं अपना नींद खराब करूं। लगता है हिमेल मुझे अच्छे से समझ नहीं पाया। फिर फन कहती है, मिस फ्रीडन ये कितना खूबसूरत है। फ्रीडन कहती है, ये उगता सूरज ही तो है। फन कहती है, आपको मुस्कुराता देख लगता है आपको ये अच्छा लग रहा है। फिर वो ध्यान से सूरज को देखती है और कहती है, अगर आज तुम ना होती तो मैं इसे नहीं देख पाती। फन कहती है, हाँ ये तो सच है। उसके बाद हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं। आइजन अपने परिवार के कब्र पर आता है। हाइटर प्रार्थना करने लगता है। आइजन कहता है, मरने के बाद आत्मा का वजूद खत्म हो जाता है। हाइटर कहता है, वो स्वर्ग जाते हैं। फिर कहते हैं, हजारों सालों पहले ये माना जाता था कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता। मैं खुद स्वर्ग में भरोसा नहीं रखती, पर हम साबित नहीं कर सकते कि स्वर्ग है या नहीं। हिमेल कहता है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइडर कहता है, स्वर्ग है या नहीं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर मैं प्राइस्ट होने के नाते चाहता हूँ स्वर्ग होना चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी में अच्छे काम किए हैं उन्हें ये मिलना चाहिए, वजह इसके उन्हें कुछ ना मिले। मैं तो यही सोचता हूँ कि इस दुनिया में उनका वक्त खत्म होने के बाद उन्हें खुशी मिले। फिर सब लोग प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीडन फन के साथ आइजन से मिलने वापस आती है। फिर वो खाते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक अप्रेंटिस रखोगी। फ्रीडन पूछती है, मुझे बताओ क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? वो कहता है, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। फिर वे लोग वॉल बेसिन जाते हैं। फ्रीडन कहती है, यहाँ की इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। आइजन पूछता है, तुम यहाँ पहले आ चुकी हो? वो कहती है, हाँ काफी समय पहले। वो पूछती है, बताओ हम क्या ढूंढ रहे हैं? वो बताता है, हम महान जादूगर फ्लेमे के नोट्स ढूंढ रहे हैं। वो बताता है, मेरे पास कुछ सुराग है, हाइटर ने रिसर्च करके बताया था। फ्रीडन कहती है, पहले हमें एक बड़ा सा पेड़ ढूंढना होगा, फन को ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए मुझे ये सब जल्दी करना होगा। आइजन कहता है, तुम बदल गई हो। फिर ये लोग बहुत दिनों तक बहुत सारे पेड़ को ढूंढते हैं। फिर फन हवा में उड़कर एक बड़ा सा पेड़ देखती है। फिर सब लोग वहां जाते हैं। फ्रीडन आइजन से पूछती है, तुम्हें ये फ्लेमे के नोट्स क्यों चाहिए? तब आइजन बताता है, 30 साल पहले तुमने कहा था कि तुम हिमेल को अच्छे से नहीं जान पाई, और मैंने सुना है कि फ्लेमे के नोट्स में मरे हुए लोगों से बात करने का तरीका लिखा हुआ है। फ्रीडन कहती है, अब मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती।
फिर वे लोग पेड़ तक पहुंच जाते हैं। फन कहती है इसकी सुरक्षा एक शक्तिशाली कवच कर है। फ्रीडन कहती है लगता है हजारों साल बीत जाने पर भी मेरी मास्टर मुझे सिखा रही है। फिर हम देखते हैं वो पेड़ फ्रीडन की मास्टर ने ही लगाया होता है। वो कहती है इसके बड़े हो जाने पर हजारों सालों तक यह इस जगह की हिफाजत करता रहेगा। वो कहती है जब भी मुसीबत में हो तब यहाँ जरूर आना और मैं फ्लेमी महान जादूगर तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर रास्ता खुल जाता है। फ्रीडन वो नोट्स उठा लेती है। फन पूछती है आपको कैसे पता कि ये असली है। तब आइजन बताता है फ्रीडन फ्लेमे की ही स्टूडेंट थी। फ्रीडन बताती है इसमें मरे हुए इंसानों से बात करने के लिए लिखा है। इसमें लिखा है कि हमारे महाद्वीप के सबसे उत्तरी छोर पर मैं उस जगह जा पहुंची जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं। उस जगह का नाम था ओरियोल जहां आत्माएं आराम करती हैं। मैंने अपने दोस्तों से भी बात की है जो मेरे साथ मिलकर लड़े थे। ये एक सदी की महान खोज है। फन पूछती है आखिर ये जगह कहाँ पर है। तो वो बताती है उत्तरी महाद्वीप इंडे पर है। ये वही जगह है जहाँ पर डीमन किंग का किला है। आइजन कहता है फ्रीडन तुम्हें ओरियोल को ढूंढकर हिमेल से बात करनी चाहिए। याद है ना तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी। वो कहती है बड़े चालाक हो गए हो। वो कहता है ये सब हाइटर ने सिखाया। फिर वे लोग कार्ट पे बैठकर वापस जा रहे होते हैं। आइजन पूछता है क्या ये एक अच्छी मास्टर है। फन कहती है मुझे नहीं पता। वो मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो हमेशा मंत्रों के तलाश में रहती है। लेकिन वो हिमेल और उनके दोस्तों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती है। मैं इनकी अप्रेंटिस इसलिए हूँ क्योंकि इन्होंने मरते हुए हाइटर से वादा किया था। ये बहुत अजीब है पर जब से मैं इनके साथ हूँ इन्होंने मुझे हर एक जन्मदिन पे कुछ न कुछ तोहफा जरूर दिया है। इन्हें समझना नामुमकिन है। फिर आइजन सोचता है हिमेल पूछता है फ्रीडन क्या तुम सच में अकेले जाओगी। आइजन कहता है तुम्हें एक अप्रेंटिस रखना चाहिए। कोई बात करने वाला हो तो सफर आसान हो जाता है। फ्रीडन कहती है इससे सिर्फ समय बर्बाद होता है। मैं उन्हें कितना भी सिखा दूं फिर भी वो मारे जाएंगे। उसके बाद वो फन से कहता है कि वो बहुत अच्छी मास्टर है। फन कहती है आपने सही कहा। उसके बाद फ्रीडन आइजन से पूछती है तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते का रुकावट बनूंगा। वो पूछता है तुम्हें अंडे का रास्ता तो पता है या भूल गई। फ्रीडन कहती है मुझे पता है। वो फन को बताता है हमें वहां पहुंचने में 10 साल लग गए थे। उसके बाद फ्रीडन और फन एक नए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।